मैंने कल तक पूरा का पूरा मेवाड़ से संबंधित करीबन 250 से 300 प्रश्न कंप्लीट करने के बाद एक बार फिर मैं इंडियन की एशियंट हिस्ट्री के अंदर मैं आपको मौर्य काल के प्रश्न लेके आ रहा हूँ दोस्तों। मौर्य काल में स्टार्ट में ज़्यादातर प्रश्न जो मैंने लिए हैं वो चाणक्य, मेगस्थनीज और चंद्रगुप्त और कुछ प्रश्न बिंदुसार के लिए, लेकिन अशोक और कुछ ज़्यादातर महत्वपूर्ण मैं इसके पार्ट सेकंड में लूँगा दोस्तों। तो मौर्य काल से हर हालत में आपके कोई भी प्रश्न मैं बाहर नहीं जाने दूंगा। तो आप पहला प्रश्न आपके सामने है दोस्तों। मौर्य काल का जो समय है काल माना जाता है, मौर्य काल का काल माना जाता है दोस्तों। बीच में एक काल शब्द अक्सर छपा हुआ मानना आप, तो 323 से लगाकर 184 ईसा पूर्व का जो समय है, बीसी का जो टाइम ऑफ पीरियड है, वो मौर्य काल का समय माना जाता है दोस्तों। दूसरा जो प्रश्न है, पतंजलि की महाभाष्य के अनुसार मौर्य थे। देखना, पतंजलि की महाभाष्य के अनुसार और ब्राह्मण जितने भी स्रोत हैं उनके अनुसार इनको मौर्यों को हमेशा से ही शूद्र ही माना गया दोस्तों। तीसरा प्रश्न, तो परिशिष्ट पर्वन और कल्पसूत्र के अनुसार मौर्य वंश की जाति कौन सी थी। देखना था, परिशिष्ट पर्वन हेमचंद्र और कल्पसूत्र भद्रबहु, इन दोनों के अनुसार जैन धर्म के अनुसार हमेशा, आप जैन धर्म और बौद्ध धर्म के अनुसार मौर्य हमेशा क्षत्रिय थे दोस्तों। अब ये प्रश्न वेरी मोस्ट में डाल देना, इनसे बहुत अच्छे प्रश्न बनते और अक्सर प्रश्न बनते कि किन जैन धर्म बौद्ध धर्म ने इनको क्या माना, तो क्षत्रिय माना। चाणक्य का मूल नाम क्या था दोस्तों। चाणक्य का जो मूल नाम था दोस्तों वह अजय था। तो मैंने आपको कहा था कि मैं चाणक्य, मेगस्थनीज और चंद्रगुप्त इन तीनों के मिले जुले प्रश्न लेके आऊँगा, ताकि पूरी की पूरी स्टार्ट में आपको स्रोत सहित सारे के सारे प्रश्न मिल जाए। पांचवा, मेगस्थनीज किसका राजदूत था दोस्तों। तो मेगस्थनीज सेल्यूकस का राजदूत था दोस्तों। ओके। छठा प्रश्न दोस्तों, चाणक्य ने अर्थशास्त्र में राजा के 7 अंग बताए हैं, उसमें सबसे पहले क्रम में किसको देखना, राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, दंड, कोश, मित्र। तो सबसे पहला जो शब्द बोला था मैंने राजा, और अंत में बोला था मित्र दोस्तों। चाणक्य ने अर्थशास्त्र में दासों के कितने प्रकार बताए। तो दोस्तों 9 प्रकार बताए। ये प्रश्न 1 से 2 बार पूछा गया दोस्तों। पाटलिपुत्र को पोलीपुत्रा किसने कहा था। तो मेगस्थनीज ने दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये महत्वपूर्ण प्रश्न कई बार पूछा गया, आप अच्छी तरह से याद रखना। मेगस्थनीज की मृत्यु के बाद किसको इसके स्थान पर राजदूत नियुक्त किया था। तो मेगस्थनीज की मृत्यु के बाद दोस्तों बिंदुसार के समय डाइमेकस को राजदूत बनाकर उसकी जगह पर दूत बनाकर भेजा था दोस्तों। किसके अनुसार मौर्य काल में राजस्व व्यवस्था 1/6 थी। तो 1/6 जब भी पूछे चाणक्य और 1/4 जब भी पूछे मेगस्थनीज। तो वैसे भी व्यवस्थित रूप से और सर्वमान्य के अनुसार 1/6 थी और वो चाणक्य था दोस्तों। अर्थशास्त्र का 1909 में संकलन करता। देखना, अर्थशास्त्र अलग अलग बुक्स में मिलती है और इन सबको उनके जो जहाँ जहाँ पर अर्थशास्त्र से संबंधित बातें मिली उनका संकलन किया था श्याम सुंदर शास्त्री ने 1909 में दोस्तों। बाद में फिर इस पुस्तक का नाम अर्थशास्त्र दिया गया था। मेगस्थनीज ने इंडिका में किसका उल्लेख नहीं किया। भारत में दास प्रथा का अभाव था, बिल्कुल उसने कहा था भारत में दास प्रथा नहीं है। भारत के लोग लेखन कला के बारे में नहीं जानते, ये भी कहा था दोस्तों। भारत में समाज को 7 भागों में बांटा था, जैसे दार्शनिक वगैरह मैंने आपको आगे जाके बताऊंगा। गुप्तचर व्यवस्था के बारे में हमें जो दिया था वो चाणक्य ने दिया था, ये इस मेगस्थनीज से संबंधित नहीं है दोस्तों। चाणक्य के अर्थशास्त्र में किसका उल्लेख नहीं मिलता। न्याय व्यवस्था का मिलता है, सप्तांग का मिलता है, गुप्तचर व्यवस्था का मिलता है, सैनिक व्यवस्था का पूरा वर्णन हमें मेगस्थनीज ने दिया था दोस्तों। तो ये ध्यान रखना कि कौन सी पुस्तक में क्या चीज़ मिलती है अपने को। पाटलिपुत्र के महल किसके बने हुए थे। सर्वमान्य प्रश्न है, कई बार परीक्षा में पूछा गया, लकड़ी से बने हुए थे दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों, मेगस्थनीज ने भारत के समाज को 7 भागों में बांटा था, जिसमें सबसे पहला, तो मैंने थोड़ी देर पहले कि मेगस्थनीज ने 7 और सबसे पहला भाग था दोस्तों दार्शनिक दोस्तों। अच्छे से याद रखना इसको। 16वां प्रश्न दोस्तों, सूसा व एकबटना के महल भी पाटलिपुत्र के महलों के भव्यता और मुकाबला नहीं कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों एरियन। और ये महल भूतों और प्रेतों से मिला हुआ प्रश्न आ जाए तो आपको फाइयान सही करना है। 17, किसके अनुसार मौर्य काल में राजा की अंगरक्षक महिला थी दोस्तों। तो महिलाओं के बारे में, यानी सैन्य व्यवस्था, पुलिस के बारे में टोटली हमें जानकारी मेगस्थनीज ने दी है दोस्तों। 18वां प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता मेगस्थनीज के इंडिका में नहीं थी। तो सैन्य व्यवस्था थी, नगर व्यवस्था थी दोस्तों,
सोने, भारत में सोने की खानों का वर्णन बताया था। जहाज रानी पर राजा का अधिकार है दोस्तों, ये हमें पूरी की पूरी जानकारी चाणक्य के द्वारा मिलती है। तो मौर्य सैन्य व्यवस्था, नगर व्यवस्था और भारत में सोने की खान हमें मेगास्थनीज ने दी है दोस्तों। मेगास्थनीज के अनुसार पाटलिपुत्र महल के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है दोस्तों? जो पाटलिपुत्र के महल सोन और गंगा नदी के बीच में है, नगर के चारों तरफ दीवार थी, बिल्कुल सही है। 16 स्टेडिया लंबा था, 20 स्टेडिया चौड़ा था, ये गलत है दोस्तों, ये 5 स्टेडिया चौड़ा था। तो ऑप्शन द इससे असंगत या कथन सही नहीं हो जाएगा। 20 पाटलिपुत्र के महलों को मानव ने नहीं बल्कि देवताओं ने बनाया, जैसा कि थोड़ी देर पहले मैंने आपको उल्लेख भी किया था कि इसका सही आंसर फायान हो जाएगा। सूसा और एक बटना भी इसके बगल में तो एरियन हो जाएगा। पाटलिपुत्र के महल है जो किसी मानव से नहीं बल्कि देवताओं से बने हुए, तो आपके इसमें आंसर फायान हो जाएगा। 21 चाणक्य के अर्थशास्त्र की विषय वस्तु क्या थी? तो दोस्तों चाणक्य के जो अर्थशास्त्र की विषय वस्तु थी, वेरी मोस्ट प्रश्न है, प्रशासन, राजनीति और लोक प्रशासन से संबंधित हो जाएगा दोस्तों। भारत का मैकियावली किसे कहा था? चाणक्य दोस्तों, बिल्कुल चाणक्य, मैकियावली, क्योंकि मैकियावली ने पहली पॉलिटिक्स पर पुस्तक लिखी थी और भारत में राजनीतिक व्यवस्थाओं पर पहली पुस्तक लिखने वाला चाणक्य थे, इसीलिए इसकी तुलना मैकियावली से की गई है दोस्तों। चाणक्य ने सप्तांग में सबसे अंत में, तो मैंने कहा था राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, दंड, कोश, मित्र, तो सबसे अंत में किसको रखा दोस्तों? मित्र को रखा। 24वां प्रश्न दोस्तों, चाणक्य के बचपन का नाम क्या था दोस्तों? देखना, उसका मूल नाम अजय था, उसके पिता का नाम क्षणक था, उसने जो पुस्तक लिखी अर्थशास्त्र में तब वो कौटिल्य कहलाया, लेकिन बचपन का नाम इसका दोस्तों विष्णुगुप्त था। 25 चाणक्य के अर्थशास्त्र में कितने उपभाग और प्रकरण है? तो 15 अध्याय थे, 180 उपभाग या प्रकरण थे, 6000 श्लोक थे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपके 180, यानी ऑप्शन ब राइट हो जाएगा दोस्तों। इंडिका का संकलन किसने किया था? तो इंडिका का जो संकलन किया था दोस्तों वो स्वानबेग ने किया था दोस्तों। और अब मैं अपने जो इसका पूछे आपको अर्थशास्त्र का, तो श्याम सुंदर शास्त्री था। इंडिका का इंग्लिश में पूछे तो आपको मैक्रीडेल, इसके इंग्लिश में अनुवाद किसने किया था? तो मैक्रीडेल ने किया था दोस्तों। 27 चाणक्य किस विश्वविद्यालय में अध्यापन का कार्य करवाते थे? तो दोस्तों ये वहाँ पर सनातन धर्म की शिक्षा दी जाती थी। वर्तमान पाकिस्तान तक्षशिला के अंदर ये अध्यापन का कार्य करवाते थे। अर्थशास्त्र पुस्तक किस शैली में लिखी हुई है? दोस्तों गद्य नहीं, दोस्तों पद्य नहीं, गद्य और पद्य दोनों में लिखी गई है दोस्तों, तो ऑप्शन इसका सही हो जाएगा दोस्तों। 29 मेगास्थनीज के अनुसार नगर प्रशासन में कितने व्यक्ति थे? तो दोस्तों 6 समितियां थी, प्रत्येक के अंदर 5 व्यक्ति थे, तो कुल कितने व्यक्ति हो गए? 30 हो गए दोस्तों। ठीक है दोस्तों। मेगास्थनीज के अनुसार मौर्य काल में राजस्व व्यवस्था, जैसा कि मैंने पूर्व में भी उल्लेख किया था, चाणक्य के अनुसार 1/6 जो सर्वमान्य है, और मेगास्थनीज के अनुसार 1/4 हो जाएगा दोस्तों। 31 चंद्रगुप्त मौर्य को चाणक्य ने कितने पर्ण, कारसा पर्ण या पर्ण, जो चांदी पर्ण यानी चांदी का सिक्के थे, 1000 पर्ण में खरीदा था एक शिकारी से दोस्तों इन्होंने। चंद्रगुप्त की शिक्षा दीक्षा किस विश्वविद्यालय में हुई थी? वही तक्षशिला विश्वविद्यालय, जहां पर सनातन धर्म की शिक्षा इसको दी गई थी दोस्तों। चंद्रगुप्त की सेना डाकुओं पर लुटेरा का गिरा था, ये कहने वाला दोस्तों जस्टिन था दोस्तों। ओके, काफी महत्वपूर्ण लाइन है, इसको अच्छी तरह से याद रखना दोस्तों। 34वां प्रश्न, चंद्रगुप्त की सेना में 6 लाख सैनिक थे दोस्तों, ये प्लूटार्क ने कहा था। क्या किसने कहा था दोस्तों? प्लूटार्क ने कहा था। 35 चंद्रगुप्त ने सबसे पहले किस प्रांत को जीता था? तो चंद्रगुप्त ने सबसे पहले प्रांत को जीता था दोस्तों पंजाब को, और दूसरे नंबर पर सिंध को जीता था दोस्तों। सबसे पहला पूछा जा रहा है तो पंजाब, फिर दूसरे नंबर पे कभी पूछे तो सिंध हो जाएगा दोस्तों। चंद्रगुप्त ने पंजाब को कब जीता था? तो चंद्रगुप्त ने पंजाब को जीता था दोस्तों 317 BC में जीता था दोस्तों। ओके दोस्तों, बहुत अच्छे से याद रखना दोस्तों 300 BC, और मगध पूछे तो 315। चंद्रगुप्त के समय नंद वंश का शासक कौन था? घनानंद। इसको 315 BC में पराजित कर दोस्तों इसने मगध पर अधिकार कर लिया था। 38 मुद्रा राक्षस व परिशिष्ट पर्वन में चंद्रगुप्त के किस प्रांत के विजय का वर्णन मिलता है? तो मुद्रा राक्षस और परिशिष्ट पर्वन में इसके दोस्तों पंजाब, एक मिनट दोस्तों इसके मैं बता देता हूँ आपको कि मुद्रा राक्षस और परिशिष्ट पर्वन से दोस्तों इसके जो जिस पुस्तक का वर्णन मिलता है तो वह दोस्तों पंजाब हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा दोस्तों?
पंजाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अच्छी तरह से याद रखना। सिकंदर ने चंद्रगुप्त मौर्य के समय सेल्यूकस को कहाँ का राजदूत नियुक्त किया था? तो दोस्तों बैक्टीरिया का नियुक्त किया था। ये प्रश्न दोस्तों कॉम्पिटिशन में 3-4 बार पूछा गया, इसलिए आप इसको थोड़ा फोकस करना। 40वां दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य व सेल्यूकस के मध्य युद्ध कब हुआ था? तो दोस्तों 305 BC में हुआ था। ये बहुत अच्छी तरह से याद रखना दोस्तों। चंद्रगुप्त मौर्य का विवाह किसके साथ? पहला अंतर्राष्ट्रीय विवाह भी मानते हैं, सेल्यूकस की पुत्री हेलेना से हुआ था, जिसका वास्तविक नाम कैरोलिन था दोस्तों। तो इसका ऑप्शन अ व ब दोनों सही हो जाएगा। इसको आप अच्छी तरह से याद रखना। आपको मगध विजय की जानकारी हमें किस पुस्तक से मिलती है? तो मगध विजय की जानकारी जो मिलती है हमें वह अर्थशास्त्र से मिलती है दोस्तों। किससे मिलती है? अर्थशास्त्र से मिलती है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अच्छी तरह से याद रखना आप इसको। एपियानियस ने हमें चंद्रगुप्त के किसके साथ युद्ध की जानकारी दी थी? तो एपियानियस प्रत्यक्षदर्शी था। सेल्यूकस के साथ 305 BC में जो युद्ध हुआ था उसका प्रत्यक्षदर्शी गवाह था, जिससे हमें सेल्यूकस के साथ युद्ध की जानकारी मिलती है दोस्तों। चंद्रगुप्त ने घनानंद के किस सेनापति को पराजित किया था और फिर अधिकार कर लिया था? वह था भद्रसार या दोस्तों मद्रसार। ओके दोस्तों, और जो सक्टार नाम मिलता है सक्टार की सहायता से। सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त के कौन कौन से प्रांत दिए थे? एरिया दिया, जेड्रोसिया दिया, पेरोपनेस दिया और आर्कोसिया दिया था। 4 प्रांत दिए थे। तो यहाँ पर 3 का उल्लेख है, तीनों सही हो जाए। एक अलग से आर्कोसिया आप याद रखना दोस्तों। 46, चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को उपहार में क्या दिए थे? दोस्तों सेल्यूकस ने अपने जीवन में पहली बार, चंद्रगुप्त ने उसको 500 हाथी दिए थे और सेल्यूकस ने इन हाथियों को पहली बार देखा था। तो वो देख के चकरा गए थे, ओ इतने बड़े बड़े जानवर, क्या है ये। चंद्रगुप्त ने सेंड्रोकटस के रूप में पहचान किसकी की थी? विलियम जोन्स ने सेंड्रोकटस नामक व्यक्ति की पहचान चंद्रगुप्त के रूप में की थी दोस्तों। चंद्रगुप्त के सौराष्ट्र विजय का वर्णन किस अभिलेख में मिलता है? दोस्तों तो ये था गिरनार अभिलेख, रुद्रदमन का गिरनार अभिलेख, जिसमें शक जाति का भी शासक मिलता और इसमें चंद्रगुप्त की विजय का भी वर्णन मिलता दोस्तों। चंद्रगुप्त ने किस राजदूत को सुदर्शन झील का निर्माण करने के लिए? तो दोस्तों ऑप्शन ब राइट हो जाएगा। पुष्यगुप्त को वहाँ का जो है सौराष्ट्र का राजदूत नियुक्त किया था और वहीं पर सिकता और पुष्णी नदी को रोककर उसने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था दोस्तों। 50, तमिल साहित्य ने चंद्रगुप्त के किस प्रांत? तो दोस्तों तमिल साहित्य अहनानोर और मुन्नानोर, इनसे दक्षिण विजय की जानकारी मिलती है दोस्तों। 51, चंद्रगुप्त के समय किस जगह पर अकाल पड़ा था? तो दोस्तों चंद्रगुप्त के समय बंगाल में अकाल पड़ा था, जिसकी जानकारी हमें महास्थान अभिलेख से मिलती है दोस्तों। चंद्रगुप्त मौर्य ने अंतिम समय किस पर्वत पर? तो दोस्तों उसने अंतिम समय कर्नाटक के श्रवणबेला के चंद्रगिरी पर्वत पर अंतिम समय बिताया था। किस पर्वत पर बिताया था? तो चंद्रगिरी पर्वत हो जाएगा दोस्तों। चंद्रगुप्त मौर्य ने अंतिम समय में कौन सा धर्म? तो चंद्रगुप्त मौर्य और एक और मौर्य शासक संप्रति, इन दोनों ने जैन धर्म अपना लिया था दोस्तों। भारत में अब तक सर्वाधिक साम्राज्य विस्तार किस साथ? देखना, चंद्रगुप्त मौर्य का जितना साम्राज्य था उसके बाद आज दिन तक भारत के किसी भी साम्राज्य का, तो मैं आपको बता दूं सौराष्ट्र से लगाकर इधर जो था वो हिमालय तक था और उत्तर में हिंदुकुश पर्वत से लगाकर श्रवण बेलगोला तक इसका पूरा अधिकार था। तो ये हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य प्रथम दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य। 55, चंद्रगुप्त के लिए वृषल शब्द का प्रयोग किसके लिए गया? वृषल शब्द शूद्र के लिए, और ये विशाखदत्त की मुद्रा राक्षस में इसका शब्द का प्रयोग हुआ दोस्तों। सोहागोरा अभिलेख के अनुसार कहाँ पर? देखना, सोहागोरा अभिलेख के अनुसार उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में अकाल की जानकारी मिलती है, तो महास्थान में बंगाल की दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों 57, बिंदुसार मौर्य काल में किस समय तक शासक? तो सबसे पहले मैं चंद्रगुप्त का आपको बता देता कि चंद्रगुप्त का जो मौर्य का जो टाइम ऑफ पीरियड था वह 323 BC से 298 तक, और बिंदुसार का जो काल समय प्रारंभ होता है वह 298 से 272 BC तक दोस्तों। ओके। 58, बिंदुसार जिस समय शासक बना उस समय उसका प्रधानमंत्री कौन था? देखना, बिंदुसार जिस समय शासक बनता उस समय उसका प्रधानमंत्री चाणक्य था, और चाणक्य के बाद में खल्लाटक बनता है, मीर खुरासान उसका सेनापति थे और राधागुप्त अशोक का प्रधानमंत्री था।
बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था, इसकी जानकारी हमें किससे मिलती है दोस्तों? ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। दिव्यावधान के अनुसार उसने आजीवक संप्रदाय का अपनाया था दोस्तों। बिंदुसार के समय चाणक्य के बाद उसका प्रधानमंत्री, थोड़ी देर पहले कहा कि बिंदुसार चाणक्य के बाद खल्लाटक बना था, मीरसान उसका सेनापति था, अशोक के समय राधागुप्त था, और सुसीम बिंदुसार का उत्तराधिकारी घोषित किया था। 61 जैन ग्रंथों में बिंदुसार को किस नाम से पुकारा गया? तो मैं एक एक का बता देता हूँ। अमित्रोकैडस यूनानी, अमित्रघास आपके संस्कृत, और आपके जैन ग्रंथ सिंहसेन, और पुराणों में भद्रसार कहा गया दोस्तों। 62 थेरवाद के अनुसार बिंदुसार किस धर्म का अनुयायी था? थेरवाद बौद्ध धर्म ग्रंथ है, और इसके अनुसार ये ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था दोस्तों। 63 बिंदुसार के समय अशोक कहाँ का राज्यपाल था? बिंदुसार के समय अशोक उज्जैन का राज्यपाल था, और तक्षशिला में विद्रोह हुआ था, उस विद्रोह को दबाने भी गया था ये। बिंदुसार के समय किस जगह पर विद्रोह हुआ था? तो 2 बार विद्रोह हुआ था, तक्षशिला में वो भी हुआ था, और दोस्तों खस और नेपाल में भी हुआ था, लेकिन मुख्य विद्रोह था वह तक्षशिला में हुआ था दोस्तों। 65 और आज का अंतिम प्रश्न दोस्तों, अगर मेरी क्लास बहुत अच्छी लगे तो आप इसको सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। मैं इसका कल सेकंड पार्ट बहुत अच्छे से लेके आ रहा हूँ, जिसमें आपका कुछ भी प्रश्न गलत नहीं होगा इस मौर्य काल से, फिर आपका गुप्त काल इसके बाद। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है, बिंदुसार ने अपना उत्तराधिकारी तो दोस्तों सुसीम को किया था, लेकिन बाद में 4 वर्ष के संघर्ष के बाद में शासक अशोक बन जाता दोस्तों। ये थी मेरी क्लास आज की। नमस्ते दोस्तों।